वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 से और जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका आज 5वां पार्ट चलेगा। इसके 4 पार्ट हो चुके हैं, तो इसका जो पार्ट है वो 5 है। 5 पार्ट में हम कुछ फिल्में लेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिल्में से रिलेटेड। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो उस समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में कर सकें, इसलिए कमेंट करके बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस फिल्म को सॉल्व कैसे प्रूव करेंगे हम। प्रूफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ इसमें एक चीज देख लें, या तो x जो है ये -1 से बड़ा है, बराबर है, और y 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है, और x और y का जो वर्ग है वो क्या होगा, वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा या इक्वल टू होगा 1 हो या 1 से छोटा है। और x स्क्वायर y स्क्वायर देखिए तो कन्फर्म के पॉजिटिव आएगा। दोनों का, दो वर्ग संख्याओं का योगफल हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होता है। एक्स वाई, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि उनका जो गुणनफल है वो 0 से छोटा है और उनके वर्गों का जो योग है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है और गुणनफल जो है उनका 0 से छोटा है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब माइनस है तो माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये माइनस, ये केवल माइनस से प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। और एक चीज देखेंगे इसमें क्या है, उसमें लेस देन, इसमें 0 से ग्रेटर देन है, मतलब x और y का जो गुणनफल है वो धनात्मक है। और x स्क्वायर मतलब x का वर्ग और y के वर्ग का जो योगफल है वो 1 से बड़ा है। तो ये जो हमें x और y दे रखे थे, कंडीशन में हम एक बार चेक कर लेंगे। कंडीशन दे रखी, इनको हम चेक करके यहाँ इस तरीका से जब इसको अप्लाई करें, क्या जो कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अब देखो प्रूफ देखो इसका फर्स्ट का, ये फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, और साइन इनवर्स ये तो लिखना काम नहीं पड़ेगा, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को क्या मानते हैं, लेट में ए, एंड साइन इनवर्स वाई को क्या मान लें हम, बी। तो इम्प्लाइज एक्स बराबर आ जाएगा साइन ए और इम्प्लाइज वाई बराबर आ जाएगा साइन बी। अब ये जो फॉर्मूला हम किसका लगाएं, साइन प्लस है तो ए प्लस बी का, और माइनस है तो बीच में ए माइनस बी का। तो हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें जो हमने कि 11th क्लास में पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। तो क्या जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमने दो कोणों की योग की जया का सूत्र लिख दिया। दो कोणों के योगफल का साइन हम कैसे निकालते हैं उसका सूत्र है। अब साइन ए की वैल्यू हम रखें कितनी है, साइन ए की वैल्यू है एक्स। अब हम चाहिए कॉस बी की वैल्यू, और कॉस बी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो हमें दी हुई है साइन बी की वैल्यू। तो साइन बी की वैल्यू दी तो कॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस साइन बी का मान है वाई स्क्वायर, साइन बी का मान वाई, तो साइन स्क्वायर बी का मान वाई स्क्वायर हो गया। अब हमको किस कॉस ए की वैल्यू भी नहीं दी हुई, तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये कहां से आया, ये रिलेशन से आया। तो सर्वसमी का नंबर 1 है, जो 1 सर्वसमी का है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस सर्वसमी का से। और ये जो आया स्टूडेंट, ये आया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। इस सर्वसमी का पढ़ाई जाती है, हमें 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन का वर्ग और कॉस के वर्ग का योगफल हमेशा 1 होता है, पर कंडीशन ध्यान रखना, जब उनके एंगल कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ये बराबर होते हैं एंगल, तब 1 होता है। यदि कोण बराबर नहीं है तो ये योगफल 1 नहीं होगा। साइन और कॉस का जो योग वर्ग है, वर्गों का योग 1 नहीं होगा। 1 कब होगा,
जब कोण बराबर है। तो cos b की वैल्यू हमने क्या निकाली स्टूडेंट्स, वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos a की वैल्यू निकाली, cos a की कितनी है, देखो यहाँ पे हम sin a का मान रख देंगे, sin a का मान है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और sin b का मान कितना y, और cos a का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया sin a प्लस बी। पर थोड़ा सा करना है कि a प्लस बी की वैल्यू रखनी है, साइन को इधर शिफ्ट कर देना है। तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा इधर ये राइट साइड में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो साइन इनवर्स से, प्लस b की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये हो गया, देखेंगे हेंस प्रूफ। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे, इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। अब देखो आगे देखते हैं हम, देखो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ x जो -1 के बराबर है या उससे बड़ा है, एक है y का मान 1 से कम है, x और y दोनों का जो योग है तो 0 है, 0 से। इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस आ जाएगा, और यदि यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट यहाँ इसका अपोजिट माइनस आ जाएगा, और जहाँ x जो वही कंडीशन है -1 है या 1 से बड़ा है x, y 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, और x जो है y की इक्वल हो सकता है या x छोटा होगा y से। ये x और y में रिलेशन। देखो प्रूफ करते हैं इसे हम, प्रूफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये प्रूफ करते हैं। तो लेट में हमने मान लिया लेट cos इनवर्स x बराबर a तथा cos इनवर्स y बराबर b, इम्प्लाई x बराबर cos a, इसी प्रकार जो भी करा था, तथा y बराबर cos b। अब हमें क्या करना है, अब हमें cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है। यदि a प्लस b का फॉर्मूला हमको याद है तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखने की होती है, पहले दोनों पद cos के आएंगे, cos a cos b, फिर का अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन a साइन b, दोनों ही साइन के पहले cos के आएंगे फिर दोनों पर साइन के आएंगे। यदि cos है तो हम cos के ही आएंगे दोनों पर। अब यहाँ वैल्यू रख लें, cos a की वैल्यू x है, cos b की वैल्यू y है माइनस, अब उसी आइडेंटिटी को यूज करें हम साइन ए, साइन और cos a में क्या संबंध होता है, साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये संबंध होता है। और वैल्यू हमें किसकी चाहिए, cos की वैल्यू दी हुई है तो cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी x स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन ए बराबर आ जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो प्लस माइनस होता है, यदि हम देखें तो और इसका हम यूज कर लें। अब साइन ए देखते हैं कहां पर है, cos ए सॉरी, तो हमने जो वैल्यू रखी है x की रखी है, तो x की कंडीशन क्या है कि x जो -1 है या -1 से अधिक है, तो सीधा सा मतलब या तो -1 है या -1 से अधिक है। यदि -1 होता है तो 1 - 1 0, तो 0 होता है तो 0 ना तो ऋणात्मक नहीं होती। अब क्या करते हैं, अधिक मान लेते हैं तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के लिए नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए इसमें हम प्लस का ही यूज करते हैं। अब इसमें देखिए एक्स वाई, तो इसके अनुसार क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली साइन बी की वैल्यू, क्योंकि बी इसके लिए माना है हमने cos बी वाई है,
तो यहाँ साइन बी है तो इसी के आधार पर लिख देंगे हम 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू इसके आधार पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर, और a प्लस बी बराबर हो जाएगा, इसको यदि मैं राइट में शिफ्ट करूं तो cos इनवर्स हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और a की वैल्यू यदि हम रखें यहां से तो cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमने 2 फिल्में बता दी, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिल्मों के आधार पर ही उनको सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन है ये, हमने कुछ क्वेश्चन कल एक्सरसाइज 2.2 से बताए थे, इससे आगे है 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब या 4x की घात 3। जहां पर जो x यूज हुआ है तो x किसको बिलोंग करता है, इस इंटरवल का एलिमेंट है, इस अंतराल का अवयव है, इस अंतराल से लिया गया बिंदु है x। यदि इसको हम दिखाएं अंतराल को तो कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पर -1/2, 0 बीच में जाएगी 1/2, ये अंतराल है ये, और क्लोज इंटरवल होने के कारण ये लिया जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और यहां से यहां तक इस नंबर लाइन के जितने बिंदु हैं ये x की वैल्यू है, ये माइनस इन्फिनिटिव है और डॉट डॉट ये प्लस इन्फिनिटिव है, ये माइनस ये है, ये उन सभी मानों के लिए है, x के वो सभी मान जो -1/2 से 1/2 तक के हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। अब यहां पर तो प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने के लिए हम एक बार करते हैं, हम ये ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड प्रूफ जो अभी हमने करा था, 3 sin x इक्वल टू a, 3 sin इनवर्स इक्वल टू a। तो हम क्या करें, देखो स्टूडेंट्स, इसमें इसको sin इनवर्स x बराबर a माने, 3 मिले इसके साथ, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगी, a/3 हो जाएगा। तो sin इनवर्स x बराबर यदि हम a मानते हैं तो x बराबर हो जाएगा हमारा sin a। चूंकि ये किससे बिलोंग करता है, x को हम 3 sin a 4 sin qa लेते हैं, तो ये sin 3a का फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ पे sin 3a का फॉर्मूला लगाना है। 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। ऐसे अब हमें क्या करना है, sin 3a, अब इस साइन को इधर शिफ्ट कर देना तो ये इनवर्स में चला जाएगा, sin इनवर्स 3। अब a की वैल्यू कितनी रखनी है, x, 3x माइनस 4x। अब 3, अब a की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इंप्लाइज sin इनवर्स 3x माइनस 4x। तो इस प्रकार ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, इसमें एनसीईआरटी बुक से लेते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन आ जाएगा इसमें 3 ले लें, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 3 cos इनवर्स x इक्वल टू 3 cos इनवर्स x इक्वल टू, तो इनको आपस में चेंज कर देना, इनको आपस में हो जाएगा cos इनवर्स, ये जाएगा 4x³ माइनस 3x। तो हम यहाँ पे cos 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इनको फ्लिप करके देंगे, ये sin a और sin q है, इसको हम चेंज करके लिखते हैं, तो इसके आधार पे ये हो जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली करूं cos 3a का जो फॉर्मूला हो जाएगा
तो कितना हो जाएगा 4 cos QA माइनस 3 cos, ये हो जाएगा। और इसके आधार पर हम प्रूव कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में है tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/25 को tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और स्टूडेंट्स आगे है इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो हमें क्या करना है, इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और राइट साइड लानी है। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो tan इनवर्स, अब हम यहाँ पे कौन सी प्रमेय का प्रयोग करेंगे, बाइथॉर्न कौन सी थॉर्म, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या ये अलग अलग है, ये संख्याएं अलग अलग है, तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया और इक्वल टू tan इनवर्स। अब हमें ध्यान देना है, कंडीशन पे जाना है, इसकी कंडीशन पर। अब इन दोनों की गुणा करनी है, पहले हमें एक्स वाई चेक करना है। यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई, प्लस है बीच में और 1 माइनस एक्स वाई, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्स वाई लेस देन होता है 1 से, क्योंकि 1 से छोटा है तो पॉजिटिव आ जाता है डिनोमिनेटर। एक्स वाई 1 से छोटा है, चेक कर लें, 2/11 मल्टीप्लाई 7/24, 14, देखो 2 1 जा 2 12, ये हो जाएगा 7/11, 2 1 जा 12, 12 1 जा 12, 13। देखो डिनोमिनेटर इज लेस देन, क्या हो जाएगा न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो 1 से लेस देन है, तो उसमें हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस आइडेंटिटी को यूज करें तो कितना आ जाएगा, x की जगह 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। तो कितना जाएगा tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स, अब 1 माइनस कितना आ जाएगा 12, मैंने भी करा था उधर, तो 1 माइनस 7/20 132, हाँ 12 जा 12, 12 और 113, कितना आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लें, तो यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे हम, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 24, क्योंकि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई करा एलसीएम होगा, और 24 2 जा 48 हो जाएगा, प्लस 11 7 77 हो जाएगा, और इस तरीका से ये हमारा आ गया tan इनवर्स। तो सॉल्व करें इसके, तो अब इनका जो नीचे का जो पोर्शन है इसको फ्लिप मतलब उल्टा करके लिख दें इनवर्स को, इनको ऐड करें तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, 8 7 15, 7 और 4 11, और कितना हो जाएगा 1 कैरी का या 1 हासिल का कह सकते हैं, कितना जाएगा 12, और ये कितना जाएगा मल्टीप्लाई 11 गुणा 24। यदि इसको हम कैंसिल ना करते तो हमारा ये ज्यादा बेटर रहता, इसे कैंसिल मत करो, क्योंकि इसमें फिर देखो कैंसिल मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यही रहने दें 2 × 14 रहने दें यहाँ पर, ये थोड़ा इजी रहेगा, 14 7 2 जा 14 और 11 गुणा 24, ऐसे 11 मल्टीप्लाई 24। तो यदि हमने इसको एलसीएम में लिया तो कितना हो गया, ये तो ऊपर हो गया, नीचे का चेंज होगा, जैसे कि a/b और बाई c/d, तो कैसे लिखते हैं हम a/b, नीचे वाली जो फ्रैक्शन होगी इसको पलट के लिख देते हैं d/c। तो इसका नीचे का पोर्शन ऊपर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22 और 4 26 और माइनस 14, कितना जाएगा tan इनवर्स 125 अपॉन, अब 14 इसमें से माइनस कर देंगे 250 आ गया। अब थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें तो कितना हो जाएगा 155 2 जा, तो ये जाएगा tan इनवर्स 1/2, क्योंकि 125 का 250 में 2 बार भाग जाएगा, 125 गुनी 250, tan इनवर्स 1/2 हमें ये प्रूव करना था। देखो स्टूडेंट्स, अब ले देंगे इसे राइट हैंड साइड और हैंड्स वेरीफाइड।
hence verify.